विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है x टू द पावर ऑफ 1/4 प्लस x टू द पावर ऑफ 1/2 इक्वल्स 1 गिवन है। यहाँ पर x क्या होता है वो निकालना है हमें। ध्यान रहे x इज रियल नंबर। तो ये x टू द पावर ऑफ 1/4 यहाँ पर और एक बार लिख लेंगे प्लस ये x टू द पावर ऑफ 1/2 है। तो ये x टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसे मैं x टू द पावर ऑफ 1/2 को इसके जगह में 2 डिवाइडेड बाई 4 भी हम कर सकते हैं। 2 1 जार 2 2 जार 1/2 ही बनते हैं, राइट। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर ऑफ 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर ऑफ 1/4 होल टू द पावर ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है a टू द पावर ऑफ m इंटू n अगर रहा a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n भी लिख सकते हैं। और इससे a टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m भी हम कर सकते हैं। ये पावर रूल ऑफ एक्सपेंशन। इसके हिसाब से x टू द पावर ऑफ 1/2 इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 1/4 टू द होल टू द पावर ऑफ 2। तो वैल्यू सेम होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 1/4 हमें चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वन में x टू द पावर ऑफ 1/4 है। तो इसे मैं x टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर लिखता हूँ, राइट। इक्वल्स राइट साइड में 1 है सेम। दोनों में x टू द पावर ऑफ 1/4 है, इसमें भी वो x टू द पावर ऑफ 1/4 है, इसमें भी x टू द पावर ऑफ 1/4 में दोनों टर्म में सेम है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे एज x टू द पावर ऑफ 1/4 इज इक्वल टू सपोज y। तभी मैं इसे y लिखता हूँ प्लस इसे y स्क्वायर लिखता हूँ इक्वल्स 1। तो ये y स्क्वायर पहले ये ले लेंगे, y स्क्वायर प्लस y, और ये 1 ये साइड में लाया तो -1 हो जाएगा इक्वल 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर ये का वैल्यू है 1, b इज आल्सो 1 और c इक्वल्स -1। तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फार्मूला यूज किया तो -b इज 1 प्लस r माइनस रूट 1 b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर -4 टाइम्स a इज 1 c इज -1, राइट। ऑल ओवर 2 इंटू a इज 1। तो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो y का वैल्यू क्या आ जाए -1 प्लस r माइनस रूट 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 मीन्स 4 ही बनते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो इसका वैल्यू हमें मिल रहे हैं y इक्वल्स यहाँ पर y इक्वल्स क्या मिल रहे हैं -1 प्लस r माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। तो इस यहाँ पर हमें y का वैल्यू 2 मिल रहे हैं। एक मिल रहे हैं -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 मिल रहे हैं, दूसरा मिल रहा है y इक्वल्स -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर y क्या है, y इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 1/4 यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर तो y इक्वल्स -1 √5/2 मीन्स √5 का वैल्यू निकाल के इसमें -1 डिवाइड ये किया तो डिवाइड बाई 2 किया, तो यहाँ पर ये स्मॉल ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यानी ये पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये स्मॉलर देन 0 आ जाएगा, यानी ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर रियल नंबर चाहिए, तो ये इस इक्वेशन का फर्स्ट स्टेटमेंट बन रहे हैं, तो इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू स्मॉलर देन 0 बन रहे हैं। तो स्मॉलर देन 0 अगर बना तो हमें तो रियल नंबर चाहिए, रियल नंबर हमें नहीं मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं चाहिए, इसलिए इसे रिजेक्ट करेंगे और इसे एक को ही एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर ये नोट डाउन कर लूँगा y इक्वल्स -1 और √5 प्लस -1 रखो तो भी चलता है। पहले ये ले लिया, बाद में -1 लिया। हमने y लेट किया है x टू द पावर ऑफ 1/4, तो y की जगह में हम रिकॉल करेंगे, रिकॉल y एज x टू द पावर ऑफ 1/4। तो इसके जगह में मैं x टू द पावर ऑफ 1/4 पुट करूँगा इक्वल्स √5 -1 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू अगर यहाँ पर चाहिए तो ये x टू द पावर ऑफ 1/4 है, तो यहाँ पर पावर में 4 दोनों तरफ ले लो, तो ये 1/4 और ये 4 निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा x का वैल्यू x इक्वल्स √5 -1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4। मैं यहाँ पर
दोनों अलग अलग कर लिया। ठीक है, x इक्वल्स यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 होल टू द पावर ऑफ 4 है। इसे मैं यहाँ पर सॉल्व करेंगे पहले, -1 होल टू द पावर ऑफ 4। तो मैं इसे स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 होल स्क्वायर टू द पावर 2 भी मैं कर सकता हूँ। 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 4 ही बनता है। ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर का जैसा। ए माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हमें मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी। राइट, यहाँ पर ए इज √5, बी इज 1। तब ये बनेगा √5 माइनस 1 होल स्क्वायर का वैल्यू बनेगा स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 √5 इंटू 1। यहाँ पर होल स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट √5 होल स्क्वायर मीन्स 5 बनते हैं, प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 बनेगा, माइनस 2 √5 सेम रहेगा, बड़ा ब्रैकेट होल स्क्वायर। 5 प्लस 1 मीन्स 6 बनते हैं, माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जो ऊपर का भाग है उसको हमने पावर में 4 था, इसको 2 किया तो यहाँ पर आ गया 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स यहाँ पर 16 बनते हैं। 6 माइनस 2 √5 होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2 टाइम्स 6 इंटू ए इंटू बी, बी इज 2 √5। ठीक है, तो 6 स्क्वायर मीन्स 36 बनते हैं, प्लस यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू √5 होल स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा, और माइनस 2 6 जार 12, 12 2 जार 24 √5 बनेगा ये। तो ये बनेगा 36 प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4, और ये दोनों कट हो गया, 4 5 जार 20 बनते हैं, माइनस 24 स्क्वायर रूट 5 सेम। तो 36 प्लस 20 मीन्स 56 बनेगा, माइनस 24 स्क्वायर रूट 5। तो इसमें 8 अगर हम कॉमन लिया तो 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। राइट, तो 6 माइनस 2 √5 इज इक्वल टू 8 टाइम्स 7 माइनस 3 √5। इसकी जगह में हम पुट करेंगे, तभी हमें x का वैल्यू हमें मिल रहा है, x इज इक्वल टू 8 टाइम्स 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 16 तो है ही है, तो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो हमें फाइनली x का वैल्यू क्या मिल रहे हैं, 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।